बारिश की एक झमाझम शाम रिया की पुरानी किताबों की दुकान के बाहर खड़ा था आर्यन। पहली मुलाकात अजीब सी थी। रिया को वो चुराने वाला लगा, मगर उसकी घबराहट और आंखों की सच्चाई ने रिया को चौंका दिया। उसने बताया, वो एक किताब ढूंढ रहा है। वो किताब जो सिर्फ कहानियां नहीं सुनाती बल्कि भविष्य दिखाती है। रिया को ये बचपना लगा, मगर आर्यन की जिद और उसकी आंखों में एक अजीब सी आग उसे किताब निकालने पर मजबूर कर गई। वो किताब वाकई पुरानी थी, चमड़े की जिल्द वाली, जिस पर अजीब सी भाषा के चिन्ह बने हुए थे। आर्यन ने उसे खोला और एक पन्ने पर उंगली रख दी। वहां लिखा था, जब बारिश थमेगी, सच सामने आएगा। अचानक बारिश थम गई। दुकान में अंधेरा छा गया। बिजली जाने से पहले आर्यन ने रिया का हाथ थाम लिया। अंधेरे में उसकी गर्म सांसें रिया के गालों को छू रही थीं। एक अजीब सी घबराहट के साथ रिया ने उसका हाथ छुड़ा लिया। फिर बिजली जली। आर्यन गायब था, किताब भी गायब। दिन बीतते गए। रिया को नींद नहीं आती थी। वो किताब और आर्यन दोनों उसे सताते रहते थे। एक रात सपने में उसने देखा, आर्यन जंगल में बंधा हुआ है। सुबह होते ही वो उस जंगल को ढूंढने निकल पड़ी। घंटों चलने के बाद वो एक प्राचीन मंदिर पर पहुंची। मंदिर के पीछे बंधा हुआ था आर्यन। उसे छुड़ाते हुए रिया के आंखों से आंसू छलक पड़े। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, वो किताब, वो मेरा भविष्य बताती है, और उसने बताया था कि तुम मुझे बचाओगी। रिया स्तब्ध रह गई। आखिर वो किताब कहाँ गई? और आर्यन का भविष्य क्या था? तभी मंदिर के पीछे से एक बूढ़ा साधु निकला। उसकी आंखों में एक चमक थी। उसने बताया, किताब मेरे पास है। मैंने ही तुम्हें यहाँ भेजा। तुम दोनों का ये मिलना इस किताब का रहस्य है। रहस्य ये था, किताब असल में भविष्य नहीं दिखाती थी, बल्कि लोगों के दिलों की ख्वाहिशों को पढ़ती थी। आर्यन की ख्वाहिश थी कि कोई उसे सच्चे दिल से प्यार करे और मुसीबत से निकाले। साधु जानता था कि रिया दयालु है। उसने किताब की शक्ति का इस्तेमाल कर रिया को आर्यन के पास ले आया। रिया को गुस्सा आया कि उससे झूठ बोला गया, मगर आर्यन को देखकर गुस्सा शांत हो गया। वो ये भी समझ गई कि शायद ये किताब ही थी जिसने उसे आर्यन के सपने दिखाए थे। साधु ने बताया कि किताब असल में खतरनाक है। गलत हाथों में पड़ने पर ये लोगों को गुमराह कर सकती है, इसलिए उसे नष्ट करना जरूरी है। साधु के मार्गदर्शन में रिया और आर्यन ने एक विशेष अनुष्ठान किया। किताब जलकर राख हो गई। राख को उन्होंने नदी में बहा दिया। इस प्रक्रिया में उन दोनों के बीच एक अटूट बंधन बन चुका था। कुछ समय बाद रिया और आर्यन ने शादी कर ली। वो एक किताबों की दुकान चलाते हैं, जहां सच्ची कहानियां मिलती हैं, भविष्य के झूठे वादे नहीं। उनकी प्रेम कहानी किताब के रहस्य से शुरू हुई थी, मगर असली कहानी तो उनके प्यार और भरोसे की थी।